मसल्स। कुदरत ने जब ये बॉडी बनाई, जब इत्तू सी ये बॉडी थी, इतनी पावरफुल हीलिंग पावर्स देकर हमें भेजा। बहुत ज़बरदस्त हीलिंग पावर्स हमारे पास थी। बट विद द टाइम, एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, हम अपने हाथों से खुद ही अपनी हीलिंग पावर्स को खोते चले गए। और ये नुकसान हम सब ने खुद मिलकर किया। लेकिन हमें ये भी समझना है कि अगर हम नुकसान कर सकते हैं तो हम वापस समय रहते हुए अपना खुद का, अपनी इस बॉडी का, अपने इस टेम्पल का, अपने इस मशीन का ख्याल रख सकते हैं, जो सो दैट हम बीमार नहीं पड़े। और जब ये नेचुरल हीलिंग पावर्स मिली हैं, ऑटोमेटिक हीलिंग पावर्स मिली हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। मैं ये क्यों कह रहा हूँ। और लोग भी आपसे सवाल करेंगे कि आप तो कह रहे हैं कि आपके पास हीलिंग पावर्स हैं, तो वो हीलिंग पावर्स कैसे हमने खो दी। लोग इस पे सवाल करेंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उनके उस सवाल का जवाब देना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, 63 ट्रिलियन सेल है। हर पल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उस हर एक सेकंड के अंदर हमारे पुराने खराब डैमेज सेल जो हैं वो डेड होते हैं और नए सेल, उम्दा सेल रिपेयर होके वापस अपने आप को, हमारे बॉडी को सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। एवरी सेकेंड अवर सेल्स हैज दैट पावर जो अपने आप को हील कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि हम उसे किस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं या टॉर्चर दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हर सेकंड सेल अपने आप को पावरफुल कर सकते हैं और उन्हीं सेल्स के कारण टिश्यू पावरफुल हो सकते हैं और उन्हीं टिश्यूज के कारण ऑर्गन पावरफुल हो सकते हैं और उन्हीं ऑर्गन के कारण सिस्टम पावरफुल हो सकता है, सो डेफिनेटली वी शुड टेक केयर ऑफ इट। अब सबसे बड़ी समस्या आती है, सेल्स तो रिपेयर कर लिए और हमारी हेल्थ कहाँ रहती है? हमारी हेल्थ रहती है गट के अंदर, इंटेस्टाइन। हर 3 दिन के अंदर इंटेस्टाइन लाइनिंग अपने आप को रिपेयर करने की ताकत रखती है, लेकिन हम उस तक भेज क्या रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। और एक तो बहुत चीज़ कॉमन है, हर इंसान इस चीज़ को आज समझता है और हर महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार लोग अपनी डेड सेल को रिमूव करने के लिए फेशियल के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये समझ आता है कि हर 28 दिन के अंदर हमारी स्किन तैयार हो जाती है, हमारे स्किन सेल्स, टिश्यूज तैयार हो जाते हैं अपने आप को रिपेयर करने के लिए। लेकिन हम उसको कहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं? एक अच्छे फेशियल में। बट गलती यहीं पे होती है, हमें उसको, वो जो 20% है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, 80% फोकस उस पर कर रहे हैं, और जिस पे 80% हमें फोकस करना है उस पर तो फोकस है ही नहीं, हमारी इनर हेल्थ, इनर एनर्जी, उसके ऊपर। तो आपकी स्किन और बेटर हो सकती है अगर वो 28 दिन में अपने आप को रिपेयर करने की ताकत रखती है। हमारा नर्वस सिस्टम, हर 8 महीने में ये नर्वस सिस्टम हमारा जो है अपने आप को रिपेयर करने की ताकत रखता है, हर 8 महीने के अंदर। इतना लंबा समय लेता है और अपने आप को बहुत उम्दा तैयार कर सकता है फॉर टेकिंग बेटर डिसीजंस, फॉर गेटिंग पॉजिटिव माइंड सेट। बट अगेन डिपेंड करता है कि व्हाट वी आर सर्विंग, हम वहाँ पे क्या भेज रहे हैं एज ए न्यूट्रिशन, क्या ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। हमारी बोन्स, हड्डियाँ, कुछ लोगों की हड्डियाँ बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर होने लगती हैं, वो कहते हैं उम्र हो गई, लेकिन हमारी हड्डियाँ भी जो हैं हर साल अपने आप को रिपेयर करने की ताकत रखती है। अगर इतनी पावरफुल हमारे पास हीलिंग पावर है तो हमने उसको कहाँ और कैसे खो दिया। 98% हमारे बॉडी के एटम्स जो हैं वो अपने आप को 1 साल के अंदर चेंज करके वापस एक बढ़िया बॉडी को तैयार कर देते हैं। बट आर वी डैमेजिंग एवरी सेकेंड? क्या हम अपनी बॉडी को हर सेकेंड डैमेज करते हैं? यस, माई आंसर इज यस, वी डैमेज इट। अपनी ही नादानियों के कारण हम उसको डैमेज कर देते हैं। एक इतना प्यारा ऑर्गन, इतना पावरफुल ऑर्गन, मैं अक्सर इसकी एक स्टोरी शेयर करता हूँ, इसकी स्टोरी बताता हूँ कि ये ऑर्गन, मैं कभी फुर्सत होगी तो वो स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगा। इंटरव्यू के लिए चला गया और इंटरव्यू में जो वो सवाल किए और वो ऑर्गन नाखुश हुआ उस इंटरव्यू से। मैं बात कर रहा हूँ लीवर की। अगर 90% लीवर डैमेज हो जाता है तो वो अपने आप को रीजनरेट करने की, अपने आप को रिपेयर करने की ताकत रखता है, अच्छे से रिपेयर करने की ताकत रखता है, इतना पावरफुल है। अगर 90% उसको रिमूव भी कर दिया जाए फिर से वो नॉर्मल साइज में रीग्रो हो जाएगा। इतने ट्रमेंडस हीलिंग पावर्स हैं, इतनी ट्रमेंडस हीलिंग कैपेसिटीज हैं हमारे पास। देन हाउ कैन वी रीस्टोर इट?
अब सवाल ये है कि अगर ये हमारी बॉडी इतने अच्छे से अपने आप को रिपेयर कर लेती है, तो हम इसको कैसे वापस अपने खुद हाथों से, अपनी खुद सोच से, अपने खुद नज़रिए से, कैसे इसको इसकी पावरफुल कैपेसिटी, इसकी पावरफुल जो इसकी हीलिंग पावर है, इसको वापस दे सकते हैं बॉडी को। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, हमारे इन्हीं सेशंस के अंदर ऑटोफिजी की भी बात हुई थी, तो वो भी टेक्नोलॉजी वहाँ पे आ जाती है। लेकिन 3 सबसे अहम जो चीज़ें हैं, 3 सबसे अहम जो स्टेप्स हैं, अगर हम वो उसका ख्याल रखें, तो हमारी हीलिंग पावर्स बहुत स्ट्रांग हो सकती है। सबसे पहली, अपने बॉडी को सन रेज के पास लेके जाना, धूप में लेके जाना। और हम इस चीज़ को भी अवॉइड करते हैं, धूप में बैठना हमें अच्छा नहीं लगता। नो डाउट जब क्लाउडी होगा या जब जिस समय फॉग होगा उस समय दिक्कत होती है, बट वेन एवर देयर इज अ फुल ब्लो सन, जब एकदम शाइनी सन है, शाइनी मॉर्निंग है, तो डेफिनेटली 15 से 20 मिनट अपनी बॉडी को डायरेक्ट सन रेज दें, जितना ज़्यादा हम दे सकते हैं, अपनी आर्म्स को, अपनी लेग्स को, जहाँ जहाँ तक हम अनकवर करके उसको डायरेक्ट सन रेज दे सकते हैं, वो बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रीदिंग टेक्निक्स। ये जो एक्सरसाइज हम मॉर्निंग में करते हैं, इट इम्प्रूव्स अवर ब्रीदिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। और सोने पे सुहागा हो जाता है कि अगर हम एक हैबिट डाल लें, ग्रीन एरिया में, जो भी आपके घर के आसपास ग्रीन एरिया है, वहां पे कोई भी पार्क हो सकता है, कोई भी ग्रीनरी हो सकती है, फॉरेस्ट हो सकता है, ट्राई टू इनहेल फ्रेश एयर, लंग्स खुश हो जाएंगे और जो भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उठकर जाए कौन? तो हम ही जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने ब्रेन को वो सिग्नल्स दें जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आपको दें, नेगेटिव अप्रोच कोई भी नहीं। लेकिन नेगेटिव अप्रोच में भी वही सब चीज़ें रहेंगी और पॉजिटिव सोच में भी वही सब चीज़ें रहेंगी। बट हाँ, पॉजिटिव सोच से हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, हमारा माइंडसेट तैयार हो जाएगा एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इन हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए फीड द बेस्ट फूड वी कैन गिव टू इट। जो नेचुरल फूड, जिसको हम सैलड्स कहते हैं, जिसको हम फ्रूट्स कहते हैं, जिसको हम प्योर ह्यूमन बॉडी फूड कहते हैं, वो हमें लेनी चाहिए, यानी कि हेल्दी फूड लेना चाहिए। सो समझ में आया कि अगर इन हीलिंग पावर्स को हमें ज़्यादा लंबे समय तक इसको जो है इसको सर्वाइव रखना है, इसको बेटर बनाना है, तो हेल्दी फूड, फ्रेश एयर, प्योर वाटर, फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज अगर पूरी हो रही हैं, पहले तो जो खाने से मिल रही है खाने से लें, लेकिन जो गैप आ रहे हैं उसको अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से पूरा करें। अगर हम उसको अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से पूरा कर पाए तो हम एक बहुत अच्छा अपने बॉडी के साथ, आप कह सकते हो, इंसाफ कर पाएंगे। अदरवाइज बॉडी के बीच में एक जंग चलती रहेगी, एक लड़ाई चलती रहेगी, जिसको कहते हैं एसिडिक और एल्कलाइन की लड़ाई। एक तरफ हम जंक खाएंगे, एक तरफ हम फ्रोजन फूड खाएंगे, एक तरफ हम पैक्ड फूड खाएंगे, एकदम हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट पे रहेंगे, हम मेडिसिन पे ज़्यादा निर्भर होंगे, तो हमारी बॉडी एसिडिक हो ही जाएगी, कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। तो जितना हो सके ये एसिडिक फूड को अपनी ज़िंदगी से बाहर करें। अब इसका क्या तरीका हुआ? क्योंकि मेरे को भी आदत थी, ये एसिडिक फूड की बहुत ज़्यादा आदत थी। मेरे फ्रिज के अंदर फ्रोजन फूड, पैक्ड फूड आज से कुछ साल पहले भरे रहते थे। तो मेरे को एक ही चीज़ में समझ आई कि ये जो कोक होती है, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, सोडे वाली ड्रिंक्स होती हैं, इसको घर पे लाना ही नहीं है। अगर घर पे होंगी नहीं ये चीज़ें तो हम कंज्यूम ही नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो वही हमने किया। और जो उसको एल्कलाइन करने के लिए हमने जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो समझी कि हमारे पास ये एल्कलाइन करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, पूरा एनवायरनमेंट बदल देगी बॉडी का। और जो हमारे एल्कलाइन जोन को मिनरल्स चाहिए तो 84 ह्यूमन ग्रेड मिनरल्स मिल जाएंगे, और जो बॉडी को चाहिए वो 60 मिनरल्स चाहिए। और खाने से हमें, लोग कहते हैं हम खाना तो खा ही लेते हैं, तो 20 या 25 मिनरल लेते हैं। अब देखिए, जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं उनकी लाइफ को भी तो फॉलो करें। हमें किसी सेलिब्रिटी की ड्रेस पसंद आ गई तो फटाफट से हमने वो ड्रेस सिलवा ली कि भी ये ऐश्वर्या राय ने बहुत अच्छी सुंदर ड्रेस पहनी थी, ये सलमान खान का कोट पैंट बहुत बढ़िया था, हमने फटाफट से सिलवा लिया। लेकिन उनका लाइफस्टाइल क्या है? कितने कितने घंटे अपने आप को स्क्रीन पे लाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मुशक्कत करते हैं। अक्षय कुमार तो पार्टी में जाता ही नहीं है, वो 9:30 बजे तो सो जाता है, इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी। तो फिर ऐसा क्यों?
तो अपने बॉडी को वो एल्कलाइन रखते हैं, अपने बॉडी को मिनरल्स देने की बात करते हैं, वो ब्लैक वाटर की बात करते हैं, हम सबसे सस्ते कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स की बात करते हैं। तो यही सारी चीज़ों को हमें अपनी बॉडी को सर्व करना है, बॉडी को देना है टू गेट बैक अवर हीलिंग पावर्स। एंड व्हाट आर द कॉमन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज? जो इंसान में सबसे कॉमन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज क्या होती हैं और उसके सिम्टम्स आपको कैसे पता लगते हैं? भाई विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, बोन्स में पेन होगी, मसल्स वीक होंगे, और मसल्स अगर वीक होंगे तो नेचुरली कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, हेयर लॉस होगा, साथ ही साथ फटीग रहने लगेगा, थकान रहने लगेगा। तो जस्ट ओपन योर विटामिन डी स्प्रे लें और एक जुबान के नीचे लें, दैट्स ऑल, हो गया पूरा। फिर उसके बाद विटामिन B12, अब मैं आपके सामने ले रहा हूँ ये विटामिन B12। लोग कहते हैं कोई नुकसान तो नहीं करेगा, पिज़्ज़ा खाने वक्त पूछा नहीं नुकसान तो नहीं करेगा, जो सबसे ज़्यादा कर रहा है, मोमोज खाने वक्त पूछा नहीं नुकसान तो नहीं करेगा, है ना, बर्गर खाने के वक्त पूछा नहीं, पूड़ी खाने वक्त पूछा नहीं, लेकिन एक स्प्रे लेने के लिए हम 100 सवाल पूछ लेते हैं। कोई नुकसान नहीं कर रहा, बहुत स्वीट है, लेकिन ये क्या कर सकता है? ये हेडेक से बचा सकता है, ये डिप्रेशन से बचा सकता है, ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन से बचा सकता है, ये फिटीग से बचा सकता है। इतने सारे अहम इसके फायदे हैं। ओमेगा 3 स्किन को बेहतर रखना है, बालों को बेहतर रखना है, मसल्स एंड जॉइंट्स की लुब्रिकेशन को बेहतर रखना है, अपने एयर वैक्स को ज़्यादा ना उसमें डैमेज करे तो उसको बैलेंस रखना है, तो ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है, ये भी डेफिशिएंसी कॉमन है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, और ज़्यादातर अगर ये ज़्यादा हो जाए तो बीपी की शिकायत होने लगेगी, अस्थमा की शिकायत होने लगेगी, हार्ट बीट जो है इर्रेगुलर होने लगेगी, एंड चांसेस हैं अगर मैग्नीशियम ज़्यादा कम हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस की भी, जो बढ़ती उम्र में 60-65 साल के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं के अंदर आयरन एंड फॉलिक एंड मिनरल एंड विटामिन्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कुछ कॉमन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की बात करी मैंने, और इनको बेस्ट न्यूट्रिशन हम कैसे दे सकते हैं? फ्रेश फ्रूट खाएं, जहाँ से सप्लीमेंट मिल रहा है वो सप्लीमेंट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा हम यूज़ करें, उसको ज़्यादा इस्तेमाल में लेके आएँ। आपकी जो प्लेट मॉडल है दैट शुड बी वेरी कलरफुल, वो एक कलरफुल प्लेट मॉडल हो, और कलरफुल प्लेट मॉडल होगी तो हम ज़्यादा बेहतर जो है वो आप कह सकते हैं कि जस्टिस कर पाएंगे अपनी बॉडी के साथ। कलरफुल का मतलब रेनबो प्लेट अगर होगी तो यहाँ पे ये समझ में आता है, इफ रियली वी रियली वांट टू गेट बैक अवर, अपनी बॉडी को अगर बेटर रखना चाहते हैं, गिव योर बॉडी अ बेटर स्लीप, प्रॉपर स्लीप दें, उसको नींद दें, गिव योर बॉडी प्रॉपर मूवमेंट जो हम मॉर्निंग में करते हैं। वी शुड बी ऑलवेज बी थैंकफुल टू पवन सर, जो ये इतना बढ़िया वो बना दिया कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी में आना और लाना हमारा फर्ज है। हेल्दी न्यूट्रिशन दें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, कोई फ़र्क नहीं होगा, स्ट्रेस भी आपका है और स्ट्रेस नहीं भी लेंगे वो भी आपका है। तो जो बेहतर है आपका, आप उस बेहतर को अपने साथ रखें, यानी कि स्ट्रेस को ना रखें, उसको दूर रखें। हम मोबाइल, कल भी मैंने बताया था कि मोबाइल अगर थोड़ा सा उसकी बैटरी कम होने लगे तो फटाफट से चार्जर ढूंढते हैं। बॉडी की बैटरी जब डाउन होती है तो हम न्यूट्रिशन को हमारे पास है उसको अपने साथ रखें। तो आज मुझे यही आपके साथ शेयर करना था। आई होप कि आप ये बातें, सिंपल बातें समझ के अपने जो सबसे बेहतरीन आपका जो टूल है, जो सबसे बेहतरीन आपका फ्रेंड है, जो सबसे बेहतरीन, मैं तो इसको कहता हूँ योर बॉडी इज CEO। CEO का मतलब कि वो फैक्ट्री जिसके अंदर सारे ही काम एक ऐसे पर्सन को सौंप दिए गए हैं जिसको बेटर निर्णय लेने हैं। बेटर निर्णय किस तरह के? कि वो प्रॉपर रन करे। एक CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वो सेल्स भी देखता है, वो मार्केटिंग भी देखता है, वो फाइनेंस भी देखता है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी देखता है, वो R&D भी देखता है, वो स्टाफ को भी देखता है। तो सेम वे वी आर CEO ऑफ अवर बॉडी एंड वी शुड टेक केयर द सेम वे। विद दिस नोट आज मैं यहीं पे अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करूँगा, और आई होप, आई विश कि आप अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरह और एक बेहतरीन टूल की तरह उसको अच्छे से उसको संभाल कर रखेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं द रियल टेस्टिमोनीज, जो दिल से आते हैं टेस्टिमोनीज, अब हम उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपना ब्रेकफास्ट रेडी रखें, आप अपनी ब्रेकफास्ट को अपने साथ रखें, जो भी आप लेना चाहें, मैंगो फ्लेवर लेना चाहें,